अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आज की इस वीडियो में हम आपको सोलर पैनल्स के ताज़ा रेट्स अपडेट करने जा रहे हैं। दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है सोलर पैनल्स के हवाले से कि सोलर पैनल्स के रेट्स में एक मरतबा फिर ज़बरदस्त कमी देखने में आई है। तो अच्छी न्यूज़ है, मैं आपको सोलर पैनल्स के ताज़ा रेट्स अपडेट कर देता हूँ। मेरे पास इस वक्त जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उनकी ताज़ा रेट लिस्टें इस वक्त मौजूद हैं। लूंजी, जिंको, कैनेडियन सोलर, आपका ट्विंसल, इस तरह बहुत सारे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उनकी रेट लिस्ट है। मैं आपको बताता हूँ कि रेट्स क्या है, कितनी कमी हुई है और आने वाले दिनों के हवाले से मजीद कितनी कमी हो सकती है। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि आपको 1 नंबर सोलर पैनल्स और 2 नंबर सोलर पैनल्स के हवाले से भी पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ये भी गाइड कर देंगे। और सबसे अहम बात, डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल्स आपको लेने चाहिए या नॉन डॉक्यूमेंटल, इनके रेट्स में कितना फर्क होता है। अगर आप डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल लेते हैं उसकी क्या प्राइस होगी, और अगर आप बगैर डॉक्यूमेंट्स के जो सोलर पैनल्स है वो लेते हैं तो उनकी प्राइस क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत अहम पॉइंट है। आम दोस्तों को तो यही नहीं पता होता कि भाई डॉक्यूमेंट्स के बगैर सोलर पैनल क्या है और डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल्स क्या हैं। तो अगर आप अपने घर में सोलर पैनल्स लगवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत अहम है। इसमें मैं इंशाल्लाह आपको रेट्स भी अपडेट कर देता हूं, ताज़ा लिस्ट मेरे पास मौजूद है, कितनी कमी हुई है वो भी आपको बता देता हूं, और डॉक्यूमेंट वाले सोलर पैनल्स और नॉन डॉक्यूमेंट वाले सोलर पैनल्स में से आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल लेने हैं तो आपने डीलर से या दुकानदार से किस तरह उसकी डिमांड करनी है। चलिए दोस्तों ये तमाम बातें आपको बताते हैं। उससे पहले आप दोस्तों के लिए एक मजीद अच्छी न्यूज़ है कि दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है jbms.pk। जैसा कि आपको बताया कि हम सोलर पैनल्स के हवाले से या दूसरे जो मटेरियल्स हैं उन पर वीडियोस डेली नहीं बना सकते, मतलब हफ्ते में एक बार हम जो स्टील के रेट्स अपडेट कर देते हैं, एक बार आपको सोलर पैनल्स के रेट्स अपडेट कर देते हैं। इसी तरह सीमेंट के रेट तो हफ्ते में 1 या 2 मरतबा अपडेट कर देते हैं। तो इसलिए डेली जो रेट्स अगर आप चेक करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर अब आप सोलर पैनल्स के डेली रेट्स चेक करना चाहते हैं तो आपने सिंपली करना यह है, गूगल पर जाना है, आपने लिखना है सोलर पैनल्स प्राइस इन पाकिस्तान और आगे सिर्फ JBMS लिख देना है। आपके सामने ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और जो सोलर पैनल्स के ताज़ा रेट्स होंगे उसी दिन के हवाले से वो आपके सामने आ जाएंगे। सिंपली आपने गूगल पर जाना है, सोलर पैनल्स प्राइस इन पाकिस्तान और आगे JBMS लिख देना है, आपके सामने ताज़ा सोलर पैनल्स के रेट्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप किसी और मटेरियल के रेट्स मालूम करना चाहते हैं तो उस पर भी आप ऐसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सीमेंट के रेट मालूम करना चाहते हैं तो सीमेंट प्राइस इन पाकिस्तान आगे JBMS लिख देंगे तो आपके सामने हमारी सीमेंट के रिलेटेड जो ताज़ा रेट लिस्ट है वो आ जाएगी। तो चले दोस्तों आपको रेट्स बताते हैं। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, और दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाजमी फॉलो और शेयर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों अब आते हैं प्राइस की तरफ और डॉक्यूमेंट्स और नॉन डॉक्यूमेंट्स जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं उनकी तरफ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप छोटा सिस्टम लगा रहे हैं या फिर आपने पंखे वगैरह और आपने चलानी है अपने लाइट्स वगैरह, तो मैं आपको ये कहूंगा कि भाई छोटे जो सोलर पैनल्स हैं 180 वाट, 150 वाट या 200 वाट के, वो आप लगवा लें और उसको कंट्रोलर लगाकर जो है आप 12 DC वोल्ट पर चलाएं। उससे होता क्या है, उससे आपका जो बैकअप है वो बढ़ जाता है। अगर आप बड़ा पैनल लगाकर उसको UPS में कन्वर्ट करते हैं या इन्वर्टर उसके साथ यूज करते हैं तो फिर दोस्तों होता क्या है कि वो जो आपका इन्वर्टर है उसका बैकअप आपको कम मिलेगा। इसमें मसला ये आता है, अब आपके पंखे लगे हुए होते हैं दूसरे AC वाले, तो आपको थोड़ी सी कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप 2-3 पंखे चलाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप 3 पंखे या 2 पंखे चलाना चाहते हैं तो आपको AC और DC दोनों पर जो पंखे चलते हैं वो आपने लेने हैं। वो 7 से 10 हज़ार रुपए की रेंज में मुख्तलिफ अच्छे जो ब्रांड्स हैं उनके आपको पंखे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये बात भी क्लियर हो गई। बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, मैंने इसलिए आपको ये बात बताई है। बात है दोस्तों रेट्स की तरफ। रेट्स में दोस्तों जो ब्रांडेड आपके सोलर पैनल्स हैं उनके रेट्स में काफी अच्छी खासी कमी देखने में आई है। पहले जो रेट था वो 90 से 95 रुपए की रेंज में आपको, खासकर लूंजी हो गया, आपका जिंको हो गया, ट्विंसल हो गया या कैनेडियन सोलर हो गया, इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं वो इस रेंज में आपको मिल रहे थे। लेकिन अभी जो काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है और 5 से 7 रुपए पर वाट के हिसाब से मजीद कमी देखने में आई है और तकरीबन 85 से 87 रुपए के राउंड अबाउट आपका जो लूंजी वगैरह का सोलर पैनल्स है वो आपको पर वाट के हिसाब से मिल रहा है। पहले ये तकरीबन 90 से 92 रुपए था, अब 85 रुपए के राउंड अबाउट आपको मिल रहा है। 2-3 रुपए डिफरेंस हो सकता है आपकी मार्केट के हिसाब से। इसी तरह जो आपको लोकल में है वो तकरीबन अब 80 से भी नीचे आ चुका है। 75-77 रुपए की रेंज में आपको लोकल जो सोलर पैनल्स है 180 वाट या 200 वाट के या 150 वाट के या बड़े जो पैनल्स है वो भी आपको इस रेंज में तकरीबन मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह आप अगर देखें तो रेट्स में तकरीबन 5 से 7 रुपए
पर वाट के हिसाब से कमी देखने में आई है। जो पहले आज से 3-4 महीने रेट्स थे वो थे 130-140 रुपए, तो तकरीबन आपके 30 से 40% जो है रेट्स में कमी आई है, जो कि बहुत जबरदस्त और बड़ी कमी है। तो अब अगर आप कह लें कि इंतहाई सोलर पैनल सस्ते हैं आज से 3 से 4 महीने की निस्बत, तो ये कहना गलत ना होगा। अभी मजीद क्या अपडेट है आने वाले दिनों के हवाले से, वो भी थोड़ा सा आपको बताता हूं कि मजीद जो है कमी हो सकती है। अभी जो हुकूमत ने ऐलान किया था टैक्सेस में कमी का, वो जो हम सोलर पैनल्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उन पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का टैक्स पहले नहीं था, तो उन पर किसी भी तरह के टैक्स में कमी नहीं हुई। तो जो रॉ मटेरियल था ना, जो पाकिस्तान में सोलर पैनल्स लोग बना रहे थे, लोकल आप जिनको कह लें, तो उनके रेट्स में मजीद कमी आएगी। वो किस तरह आएगी? क्योंकि जो रॉ मटेरियल और जो मशीनरी थी सोलर पैनल्स की, उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस में कमी की है, जिसकी वजह से जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रहे थे सोलर पैनल्स वो मजीद सस्ते हो जाए। आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मजीद कमी देखने में आएगी। दोस्तों, आप दोस्तों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था, जो बाइकाट की मुहिम चली थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा और लोगों ने जो है बहुत अच्छा बाइकाट किया था, जिसकी वजह से रेट्स एक अचानक से नीचे आ गए थे। जो बड़े बड़े डीलर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा माल स्टॉक किया हुआ था, लेकिन जब लोगों ने बाइकाट किया और ये बाइकाट कामयाब हुआ तो फिर उनको अपने जो पुराने सोलर पैनल्स है वो भी निकालना पड़े। अब दोस्तों आते हैं डॉक्यूमेंट्स और नॉन डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल्स की तरफ। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी में वीडियो बना रहा हूं, काफी टाइम और मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो आते हैं नॉन डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट वाले सोलर पैनल की तरफ। दोस्तों पहले रेट काफी फर्क था, जब आप लेने जाते थे मार्केट में तो तकरीबन 15-20 रुपए तक आपको डॉक्यूमेंट्स वाले और नॉन डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल्स में फर्क देखने को मिलता था। अब जो इस वक्त मार्केट की मौजूदा सूरत हाल है, जिन लोगों ने पहले माल स्टॉक किया हुआ था वो चाह रहे हैं कि हमारा माल जल्द से जल्द निकले और जितने पैसों में हमने लिया हुआ है वो उतने पैसों में निकल जाए। तो अब अगर आप नॉन डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल्स में प्राइस का फर्क देखेंगे तो 5-4 रुपए का फर्क आ रहा है, इससे ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। तो पहले नंबर पर तो आपने डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल्स वो बाय करने हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि वो ब्रांडेड होते हैं, बिल्कुल नए, आपको पता होता है कब मैन्युफैक्चर हुआ है, किस कंपनी से मैन्युफैक्चर हुआ है। जो नॉन डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल्स होते हैं उनको आपको कुछ नहीं पता होता कि क्या वो पीछे से किसी फैक्ट्री पर लगे हुए थे और यूज्ड हैं या फिर फ्रेश हैं। इस चीज़ों का आपको पता नहीं चलता जब आप नॉन डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल्स लेते हैं, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स वाले लेंगे तो आपके सामने हर चीज़ होगी। अब डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आप किस तरह डिमांड कर सकते हैं? जो शॉप वाले होते हैं या जो आपके डीलर्स होते हैं, आपने उनकी COS रिपोर्ट्स देखनी है और PCI रिपोर्ट आपने उनको कहना कि भाई हमें दिखा दें। अगर वो आपको COS रिपोर्ट या PCI रिपोर्ट्स दिखाते हैं सोलर पैनल्स की, तो आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं उनके बारे में दूसरी जो मालूमात है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं COS रिपोर्ट और PCI रिपोर्ट पर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके कमेंट्स आए तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। वैसे भी आप गूगल पर जाएं, सर्च कर लें, इसके बारे में आपको मजीद मालूमात मिल जाएंगी। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको कहूँगा कि भाई आप अगर सोलर पैनल लेने जाते हैं तो पहले नंबर पर आपने डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल लेने हैं, दूसरे नंबर पर आपने जो है अच्छे ब्रांड के सोलर पैनल लेने हैं। अगर आप बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं, छोटे में भी मैं आपको कहूँगा कि यार ब्रांड ले लिया करें, 5-10 रुपए का पर वाट के हिसाब से डिफरेंस आता है, लेकिन उसमें होता यह है कि भाई आपका जो काफ़ी फायदा हो जाता है। जो उसकी आउटपुट होती है ब्रांडेड की वो काफ़ी अच्छी होती है बनिस्बत लोकल के, यानी कि जो पावर होती है वो जितनी उस पर मेंशन होती है उससे 19-20 का फर्क होता है, ज़्यादा पावर दे रहे होते हैं आपके ब्रांडेड सोलर पैनल्स। तो पाकिस्तान में अभी सोलर पैनल्स की क्या सूरत हाल है? क्योंकि टैक्सेस कम हुए हैं, बहुत से क्वेश्चन ये भी पूछने में, बहुत से लोग हमें ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं उनकी प्राइस कितनी कम होगी? भाई उनकी प्राइस आने वाले दिनों में कम होगी, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर कोई बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में इस वक्त जो है मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहे। ज्यादातर माल चाइना वगैरह से या इस तरह की कंट्रीज से आ रहा है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।